द्वितीय खंड प्रथम भाग तृतीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं हम लोग। तो कल यहां जो श्रवण किया हम लोगों ने, यहां ये प्रश्न उठा था, मानो ब्राह्मण ने प्रश्न किया गोप कुमार जी को, या गोपकुमार ने प्रश्न किया गणेश जी को, जो आप ये कह रहे हैं चतुष्सन जो ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के हैं, ये तपलोक निवासी हैं, आत्माराम हैं, तो ये वैकुंठ कैसे पहुंच गए? क्योंकि वैकुंठ में कौन पहुंचेगा? भक्ति संपन्न, प्रेम संपन्न साधक ही पहुंच सकता है, और जो आत्मारामी होते हैं उनमें प्रेम नहीं होता। जब प्रेम नहीं होगा, आत्मारामियों में प्रेम क्यों नहीं होता? शुभानंद जी, आत्माराम जो आत्माराम गण होते हैं उनमें प्रेम क्यों नहीं होता? जरूर बोला ना। प्रेम क्यों नहीं होता? मेरा प्रश्न बताओ। आत्माराम गणों में प्रेम क्यों नहीं हो सकता? उत्तर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। प्रेम का आधार क्या है? प्रेम का आधार क्या है? तुम मेरी क्लास में तुम भी ऐसी बातें करते हो। सेवा का आधार क्या है? सेवा का बेस क्या है? प्रेम। और प्रेम का बेस क्या है? संबंध। क्या बोले? कौन कौन बोला? क्या बोले? यहाँ बैठ जाओ। इतने दिन सुनते सुनते भी बुद्धि घास करने चली गई है। शिव हम सेवा करते हैं, सेवा किसका लक्षण है? तो आधार क्या है? सेवा का आधार क्या है? प्रेम। और प्रेम का आधार क्या है? संबंध। और संबंध तो नहीं, संबंध ही नहीं है, और आत्मा में संबंध ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अपना आप क्या माने बैठे हैं? वो ब्रह्म माने बैठे हैं। तो संबंध क्या? संबंध नहीं है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो सेवा नहीं है। जो वैकुंठीय भक्त होते हैं उनके अंदर संबंध ज्ञान होता है। हम नारायण के सेवक हैं, नारायण हमारे प्रभु हैं, तो शिव प्रेम होगा, संबंध होगा तो प्रेम, प्रेम का लक्षण सेवा। तो आत्मा रामियों में सेवावृत्ति क्यों नहीं होती है? प्रेम नहीं है। प्रेम बोलो, बोलो प्रेम क्यों नहीं? प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि संबंध ही नहीं है। किसी प्रेम का आधार संबंध होता है, संबंध रहित प्रेम प्रेम होता ही नहीं है। जो प्रेम होता है उसका आधार क्या होता है? संबंध ही हुआ करता है। यदि संबंध नहीं है और प्रेम को प्रेम नहीं मान सकते हैं। असल बात तो यही है। तो इसे कह रहे हैं कि तो ये आत्मारामी हैं, इनके अंदर संबंध ज्ञान तो होता नहीं है। संबंध ज्ञान है, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो सेवा नहीं है। तो वैकुंठ में जाकर क्या करेंगे लोग? वैकुंठ में क्या करना है? लक्ष्मी सेवा कर रही हैं। सुबह पढ़ा ना, सुबह आज लक्ष्मी सेवा कर रहे हैं, उधर गरुड़ सेवा कर रहे हैं, सब सेवा में डूबे हुए हैं। तो वहां जाकर क्या करेंगे? और वो डिस्टर्ब कर देंगे। पहले वो जा ही नहीं पाएंगे। वहां कौन जाएगा? कौन जाएगा? वैकुंठ वस्तु ही वैकुंठ में जा सकती है ना। तो ये लोग वैकुंठ, इनके अंदर क्या है? कुंठित धर्म है। कुंठित धर्म क्या है? स्वसुख लालसा, स्वसुख लालसा, यही है कुंठा। इस जगत में, जगत की समस्या का मूल समस्या क्या है? स्वसुख लालसा। इसके कारण जितनी विपत्तियां जगत में पड़ रही हैं, जितनी समस्या जगत में, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी समस्याएं हैं, उनका एक ही कारण है। क्या? स्वसुख कामना।
स्वसुख कामना परित्याग कर दिया, कुछ भी कोई समस्या नहीं, आनंद ही आनंद। यदि हमारा स्वसुख कामना है, हम स्वयं भी दुखी रहेंगे, अन्य को भी दुखी ही रखेंगे। क्या कारण है? साधु स्वयं सुखी रहता है और सुख में रहता है, अन्य को सुखी करता है। कारण क्या है? उसमें स्वसुख कामना नहीं है। बस स्वसुख कामना नहीं है, स्वयं सुख में है। जो उसके पास में आएगा उसको भी वो सुखी ही रखेगा। यदि उसकी स्वसुख कामना है, उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति आपके पास में आता है, अब कामना है, कभी आपको 10,000 की गड्डी, कोई 20,000 की गड्डी, वो देता है आपको। अभी कामना है इसलिए आपको दे रहा है। वो जानते हैं प्रभु चाहिए, ये डिमांड है, दे देता है। तो आप भी सुखी और वो भी सुखी। अभी लग रहा है ऐसा। जिस दिन देना बंद कर दिया, आप भी दुखी और फिर आपको मठ में आने नहीं देंगे। उसको मठ में आने आ भी गया ना, टोंड मार मार के, वो सुना करके, साले ऐसे गृहस्थ आ जाते हैं मठ में, खाते पीते हैं, पीछे हाथ पोछ चले जाते हैं, शर्म में नहीं आती लोगों को। वो खा रहा होगा ना, सुना के बोलेंगे, बेचारा वो दुखी, तुम भी दुखी तुम भी दुखी और भी दुखी, आ जाएगी नहीं? वो भी दुखी। जो उसको मिलने के लिए आएगा सो दुखी रखेगा। वो जो उसकी कामना पूरी नहीं करेगा उसके पीछे पड़ जाएगा। वो निंदा कर करके मजाक उड़ा करके, उपहार टोंट कर करके बेचारे को ऐसा कर देगा, बट में दोबारा आएगा नहीं। फिर यदि उसे कोई सुख की कोई कामना ही नहीं है, जो कामना नहीं है, सामने वाला देता है, ठीक है, ना दे तो ठीक है। जब उसने सामने वाले को दिया नहीं तो भी वो खुश है। ये तो पूछेगा, तो भी पूछेगा ना, आप ठीक हो, वो भी सुख, वो भी खुशी, वो भी सुख, सुखी, वो भी सुखी। तो मैं विचार कर, जिन्हें समस्याएं हैं, चाहे पारिवारिक समस्या हो, मठ में समस्या क्यों नहीं हो? मठ में समस्या आ रही हैं, ये इसकी समस्या एक ही समस्या है। क्या समस्या है? स्वसुख कामना। बस परित्याग कर दो, सब सुखी सुखी, दुश्मनी खत्म। एग्जाम्पल देता हूं, घोड़े मैदान समिति, उसमें से महाराज गुरुदेव का 90% इनका योगदान था, योगदान था। तो कुछ समस्या आई तो कुछ उनके विरुद्ध हुए, इन्होंने रिजाइन दे दिया। तो स्वसुख कामना नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? ये भी सुखी, और जो गुरु भ्राता थे इनके जैसे, वो भी उनका संबंध में इनसे अच्छा ही था। वो भी आते थे कि उनका आदर भी करते, सम्मान भी करते थे। ये वहां जाते, वो भी आदर करते थे। तो ये भी सुखी और वो भी सुखी है। ये भी पैसे भी सब सुख का नहीं है। दुनिया है ना, है सुख नहीं। तो अब देखो कितना मैंने जो एग्जाम्पल अनुभव किया, वो यहाँ आते थे, हम वहां चले जाते थे, कभी हम जाते थे तो मना नहीं करते। कारण क्या? हम जाते कभी मना नहीं, वहां जाना क्यों जाते हो, क्या करते हो, नहीं मना नहीं करते। क्यों? कारण क्या था? स्वसुख कामना नहीं थी। इसलिए वहां छोड़ने के पश्चात भी मन में कोई मलाल नहीं, कोई शत्रुता नहीं। उनके प्रति भड़काना कभी नहीं भड़काया हमको, उनसे नहीं मिलना, 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 कभी नहीं है। तो शांति से क्यों रहे? शांति से क्यों रहे? स्वसुख कामना नहीं। स्वसुख कामना आ गई तो समझो तुम दुखी रहने वाले हो, दुनिया को तुम दुखी रखने वाले हो। चेष्टा करो भजन मार्ग में, भजन हम करना चाहते, भजन तो दूर की बात है, साधन करना चाहते हैं तो सुख क्या क्या चाहिए? मन की प्रसन्नता चाहिए। और मन की प्रसन्नता प्राप्त करने का एक ही उपाय है, स्वसुख कामना को परित्याग करो, खत्म। परित्याग करके देखो ना, तुम्हें सुख की इतनी वस्तु मिल जाएंगी
तो बोले प्रभु जी हम त्याग देंगे फिर तो हम फिर जिंदा कैसे रहेंगे? गारंटी है। तो तुम स्वसुख कामना त्याग दो, सम्मान की कामना त्याग दो, तो इतना सम्मान मिलेगा। ये मैं सोचने कि हम सम्मान को कामना त्याग देंगे, हमें कौन पूछेगा? अरे पूछेंगे, और लोग और ज्यादा पूछेंगे। हमारी समस्या क्या, हम सोचते हैं हम सम्मान पालेंगे, हम पालेंगे सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता, ये पक्की बात है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये समस्या यही है, इस जगत की समस्या क्या है? स्वसुख कामना। आत्मरामी जो होते हैं वो स्वसुख कामी होते हैं। इसलिए वैकुंठ कैसे पहुंच सकते हैं लोग? ये प्रश्न किया, किसने प्रश्न किया? मानो ब्राह्मण ने गोप कुमार से किया, मानो गोप कुमार ने गणेश जी से प्रश्न किया। ये चार कुमार तो आत्मरामी हैं, तो वहां कैसे पहुंच गए? कि वहां के लिए प्रेम चाहिए। तब क्या उत्तर मिला कि आज ही ये लोग वैकुंठ गए और वहां जाकर के सर्वाकर्षक सद्गुणम भगवंतम तमालोक्य, वहां इन्होंने भगवान का दर्शन किया। भगवान कैसे हैं? सर्व आकर्षक सद्गुण, जितने भी सद्गुण हो सकते हैं, जो गुण आकर्षक हैं, जितने भी सद्गुण हमें आकर्षित कौन करता है? सद्गुण की दुर्गुण? सद्गुण। जितने भी सद्गुण आकर्षक है, सब गुण किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। तम आलोक्य, इन्होंने उनका दर्शन किया। दर्शन करते जो इनको आनंद की अनुभूति हुई, मोक्ष आनंद विडंबिना। अभी तो जिस सुख को भोग कर रहे थे, जिस सुख का आनंद ले रहे थे, इनको वो सुख कैसा लगा? नारायण जी के दर्शन का जो सुख था, उसके आगे ये मोक्ष सुख कैसे लगा? विडंबिना, तुच्छ है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए निर्भरानंद पूरे न संयोजात्मनात्मानमागता, इसलिए आनंद से निर्भर आनंद पूरे न, इनका हृदय आनंद से भर गया है। आनंद से भरने के कारण अब ये संयोज्य आत्मानम आगता, संयोज्य मतलब पार्षदों से जुड़ गए, उनसे मिल गए और उनके संग में अब आगतात्र यहां आए हैं। पिबंत भक्त संगत्या हरे भक्त्या महारसम, अभी क्या कर रहे हैं? भक्ति रस का पान कर रहे हैं। किनके साथ में? भक्त संगत्या, भक्त संगत्या हरेर भक्त्या महारसम पिबंतो। रस कहां मिलता है? गन्ने का रस कहां मिलेगा? गन्ने की दुकान में, है ना? तो उसी प्रकार से ये जो भक्ति रस कहां मिलेगा? भक्त संगत्या। भक्तों का जो तुमको जो सुख चाहिए, वो सुख वही मिलेगा जहां ऐसे लोग होते हैं, वही मिलेगा ना। कहां मिलेगा? गंदे का रस बिना हो तो जहां गंदे का रस निकाल रहा है वो वहां जाना पड़ेगा। मौसमी रस चाहिए तो जहां मौसमी वहां जाना पड़ेगा, हैं? सब ऐसे चलता है। उसी प्रकार से बताएं, ये जो हरे भक्तिया महारसम, हरि भक्ति का जो महारस है, ये पान कर रहे हैं। कहां पान, कैसे पान कर रहे हैं? हरि भक्तों के संसर्ग में पान कर रहे हैं, सिद्ध हो गया। यदि किसी को भक्ति महारस का पान करना हो तो वो कहां मिलता है? वो भक्तों के संग में मिलता है। इसलिए कोई सोचे एकांत में जाके हम भजन करेंगे, एकांत में रसपान करेंगे, तो नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? वो भक्त के साथ में ही मिलेगा। छठ गोस्वामी भजन करते, अलग अलग भजन करते थे, परंतु कथा कीर्तन के लिए जुड़ जाते थे। कथाएं होती थी, आपस में मिलजुल करके कथाएं होती थी, हरि चर्चा होती थी। इसलिए भक्ति जो है एकांत की वस्तु है ही नहीं है। साधन कर सकते हो एकांत का। रस जो आएगा तुमको,
फिर वो तो फिर ऊपर पहुंचे संत होते हैं जो भाव में डूबे हुए हैं, वो तो कहीं भी रहें, परंतु सामान्य रूप में भक्ति रस का आस्वादन करना हो तो भक्त संगे न, भक्तों के साथ में ही रस का आस्वादन होगा, है? तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ये जो आत्मारामी थे, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे हैं, आत्माराम गणाकर्षी, जो 5 गुण नारायण के 5 गुण स्पेशल गुण 5 नारायण गुण में गए, आत्माराम गणाकर्षी, आत्माराम को भी, आत्मारामियों को भी आकर्षित, भगवान आकर्षण कर लेते हैं। आत्मारामान क्या लोग हैं? नहीं, अरे भूल गया मैं। हाँ, आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथाप्युर कर्मे कुर्वन्ते इत्थम बुद्ध गुण हरि। भगवान हरि के ऐसे गुण हैं, आत्मारामश्च मुनियो, जो आत्माराम हो चुके हैं, उनके चित्त को भी हरण कर लेते हैं। ऐसे श्री भगवान हैं, उनके चित्त को हरण कर लेते हैं, तो हमारे चित्त को हरण नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे चित्त है ही नहीं है। क्या है? क्या? तदा संसारम हृदय वदेदम यज्ञ हरिनाम दे। क्या है? अस्मसार। हृदय हो तो गल जाता, मन पाषाण तो गौलरे नारे बोलते ना। यदि हृदय होता हमारा तो गल जाता, हृदय है ही नहीं, क्या हो गया वो? पाषाण। अस्म नहीं, अस्म ने पाषाण, लोहा। अस्म सार होता है, उसे बोलते हैं हार्ड स्टील। एक स्टील होता है, वो कट जाता है, उसे काट सकते हैं, आरी से कट जाता है, गल भी जाता है। जो स्टील हार्ड हो जाता है, फिर वो आरी से कटता भी नहीं है। ये ऐसी धातुएं होती हैं, वो फिर उनको फिर यहां तो फिर वो टूट जाएगा, कटेगा नहीं। तो हमारे हृदय क्या बन गया? अस्म सारम तदस्म। अस्म ने लोहा, सार मैंने उसका भी सार। तो गलेगा कैसे? लोहा तो गल जाता, वो गलेगा भी नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब जो वैकुंठ जो है, वहां की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस श्लोक में अब कितना वर्णन करेंगे गणेश जी, संक्षेप में बता रहे हैं। नित्य परिचन्न महासुखांत काष्ठा वतस तादृशे वैभवस्य साक्षात रमानाथ पदारविंद क्रीड़ा भराजस विभूषितस्य तद प्रेम भक्ते सुलभस्य भक्तुम वैकुंठ लोकस्य परम किमेसे अद्वैत दुर्वासनया मुमुक्षा विशुद्ध आत्मना हिद्यपि दुर्लभस्य। एक लाइन पूरे एक शब्द का है। एक लाइन खींच दिया पूरा, देखते ही डर लग गया। पूरा एक लाइन है। सबसे आसान श्लोक गीता जी के हैं, डॉट डॉट करके लाइन खींच। सब श्लोक आसान श्लोक है। जितने जब इसमें पढ़ोगे तो उज्जवल नीलमणि गंध और कठिन श्लोक, विदग्ध माधव जी और कठिन श्लोक, जितने रसगंध बड़े कठिन, बड़े लंबे लंबे सेंटेंस है। गीता के आसान से लोग हैं। भागवत तो कठिन है, आगे फिर और कठिन है, फिर उसके बाद फिर नाटक है, इनमें और कठिन है, जिन्हें फिर और है ना ये बल्लरी इत्यादि हैं, इनमें और कठिन श्लोक, बड़े बड़े शब्द, इनमें और शब्द भी जो वो हैं, शब्द वो यूज किए गए हैं तो सामान्य भाषा में होते ही नहीं। नहीं तो रस ही नहीं आएगा। रस क्या बात है? जो विशेष भाषा हो। नित्य अपरिछन्न महासुकांत काष्ठावत तादृश वैभवस्य साक्षात रमानाथ पदारविंद क्रीड़ाभर अजस विभूषितस्य तत्प्रेम भक्ते सुलभस्य वक्तुम वैकुंठ लोकस्य परम किमीशे अद्वैत दुर्वासनया मुमुक्षा विद्धा आत्मनाम हिद्यपि दुर्लभस्य। अब बता रहा हूं वैकुंठ है कैसा? नित्य है, अपरिचिन्न है। क्या है? अपरिचिन्न महासुखांत काष्ठा। नित्य 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 है,
नित्यम नित्य, ना उसकी उत्पत्ति हुई है ना उसका विनाश है। और सुख कैसा है? अपरिच्छिन्न सुख, एक छिन्न सुख। जगत में सुख कैसा है? छिन्न सुख। छिन्न माने होता है अभी है, अगले क्षण खत्म। सुख हुआ, अगले क्षण खत्म। कोई भी सुख ले लो, रूप है, रस है, गंध है, शब्द स्पर्श है, सुख कुछ क्षण होता है, उसके बाद लाख परफ्यूम छिड़क लो, आप आधे घंटे में खत्म। लाख बढ़िया चकाचक खा लो, बस 4-5 खाओगे रसगुल्ले, फिर और नहीं चाहिए। कोई भी सुख ले लो, वो छिन्न सुख है। छिन्न में होता है सीमित सुख है। परंतु ये सुख कैसा है वहां का? अपरिच्छिन्न। छिन्न मन होता है काटना, टुकड़ा। छिन्न मन होता है जो कट जाता है, छिन्न, छेदन हो जाता है। परंतु जिस सुख को काल छेदन कर देता है, जगत में जो सुख है ना, वो छेदन कौन करता है उसका? जगत की प्रत्येक वस्तु छेदन कौन करता है? इस संसार में जितनी वस्तु में है, सब छिन्न वस्तु में। छिन्न माने छेदन हो जाता है। किससे? काल छेदन कर देता है, हर वस्तु को छेदन कर देता है। कोई भी सुख ले लो आप, तो काल ही उसका छेदन कर देगा। एक रसगुल्ला खाया, 5 रसगुल्ले खाए, बस अब काल जो समय काल क्या करा उसका छिन्न, बस 5 मिनट दोनों हाथों से खाए, 6 मिनट में और नहीं। वह काल नहीं है। जहां काल नहीं है, जो इसमें काल के अधीन नहीं है, वहां प्रत्येक वस्तु क्या है? अपरिच्छिन्न। इस जगत में चाहे ये घर को हो, चाहे चेतन वस्तु को, अचेतन वस्तु को, जगत सब वस्तु में परिच्छिन्न, छिन्न है। परंतु वो स्थान नित्य अपरिच्छिन्न है। हाँ, क्या अपरिच्छिन्न है? जो सुख भी कैसा है? सुखांत काष्ठावत, प्रकाष्ठा, सुख की प्रकाष्ठा। वैकुंठ में जो सुख है, सुख की क्या है? पराकाष्ठा में चरम सीमा, काष्ठा परम काष्ठा, अर्थात सुख की चरम सीमा वहां पर है। और तादृश वैभवस्य है, और उसी के अनुरूप वैभव से परिपूर्ण है। जो वैकुंठ है, नंबर एक नित्य हो गया, नंबर 2 अपरिच्छिन्न सुख की चरम सीमा। और तादृश वैभवस्य साक्षर रमानाथ पदारविंद क्रीड़ा भर अजस्र विभूषित। और क्या है? जो साक्षात रमानाथ कौन? भगवान नारायण जी हैं। पदारविंद क्रीड़ाभर, उनके चरणों की जो किरणाएं हैं, उनकी लीलाएं, जो लीला स्थलियों से सदैव अजस्रम, अजस्र मैंने कहीं अजस्र उसके सुना? अजस्र शब्द लो, इतने श्लोक सुनते हो। मनुष्य में नहीं अजस्रम, मतलब निरंतर, अजस्र, नित्य, अजंत। तो वहां की क्या विशेषता है? जो भगवान रमानाथ हैं, नारायण हैं, उनकी लीला स्थलियों से वह स्थान अजस्र विभूषित सदा ही विभूषित रहता है, सदा ही विभूषित रहता है। इस संसार में कोई भी क्या वस्तु, किसी वस्तु नित्य विभूषित नहीं रहती है। फूलों से बढ़िया श्रृंगार किया, घर को सजाया, बढ़िया सजाया, परंतु अजस्र विभूषित से नहीं है ये। 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, फिर उसके बाद फिर वही जैसा का तैसा। तो वो वैकुंठ कैसा है? अजस्र विभूषित है। किससे विभूषित है? भगवान की लीला शैलियों से। ये जगत क्या विभूषित है? बसंत ऋतु आई तो वन उपवन विभूषित हो जाते हैं। पतझड़ आया, सूखे। वहां ऐसा नहीं, वहां सब कुछ क्या है? नित्य विभूषितस्य। तद प्रेम भक्ते सुलभस्य तत्प्रेम, तत् मने
नारायण भगवान जो नारायण जी हैं, उनके प्रेमी भक्तों के लिए ही ये वैकुंठ सुलभ है। इसे कौन प्राप्त करेगा? तद प्रेम भक्त सुलभस्य है। तो ऐसे वैकुंठ के प्रति वक्तों वैकुंठ लोगों से परम किमी से। अब जो ऐसे जो वैकुंठ है जो उन्हें प्रेमी भक्तों को सुलभ होता है, ऐसे वैकुंठ लोग के संबंध में किम अधिक मैं क्या वर्णन करूं? वक्तुम किम, क्या बता सकता हूं? इतनी महिमा वहां की है, तो वहां के विषय में अधिक मैं क्या वर्णन करूं? ऐसा मेरे सामर्थ्य वर्णन करने का नहीं है। अद्वैत दुर्वासनया मुमुक्षो अभिद्यात्मनाम हिद्यपि दुर्लभस्य। पहले बताया सुलभ। सुलभ किसके लिए है ये? तद प्रेम भक्त ही। तत् मने नारायण, जिनका लोक है वो, उनके प्रेम भक्तों के लिए सुलभ है, परंतु दुर्लभ किनके लिए? अद्वैत दुर्वासनया मुमुक्षो अभिद्यात्मनाम यद्यपि दुर्लभस्य। क्या बता रहे हैं? जिनके हृदय में, जिनका हृदय विद्ध हो चुका है, कांटे से विद्ध हो चुका है। कांटा क्या है? मुमुक्षा, मतलब मुक्ति की इच्छा। अब मुक्ति की इच्छा किसके अंदर होगी? अद्वैत दुर्वासनाया। अद्वैत दुर्वासनाया। कौन सी वासना? दुर्वासना, सद्वासना नहीं। दुर्वासना क्या है? अद्वैत। अद्वैत मीन्स है अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं मिलकर के एक हो जाऊंगा, ऐसे अद्वैत कहते हैं। जिसके हृदय में ऐसे अद्वैत, यही है दुर्वासना। ऐसे दुर्वासना के द्वारा जिनका हृदय विद्ध हो चुका है, अर्थात मुक्ति की कामना से विद्ध हो चुका है, हिद्यपि दुर्लभस्य, उनके लिए ये वैकुंठ क्या है? दुर्लभ है। अर्थात वे लोग हिद्यपि, हृदय अपि दुर्लभस्य, जाना बहुत दूर की बात है, जाना बहुत दूर की बात है। हृदय से भी वैकुंठ की जो महिमा है उसका तो ये हृदय से भी धारणा भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वैकुंठ कैसा हो सकता है। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनकी नजरों में वैकुंठ क्या है? ये सत्य है ही नहीं है, वैकुंठ है ही नहीं। कहां वैकुंठ है? उनकी भावना क्या है? शुद्ध रूप में ब्रह्म निर्विशेष निराकार होता है। बस जब वो मायाग्रस्त हो जाते हैं, फिर आकार बन जाता है, तब उनको नारायण कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, बामन कहते हैं, कुर्म कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, नृसिंह कहते हैं। और फिर एक दिन क्या होगा? फिर इनका आकार छूट जाएगा, फिर निर्विशेष हो जाएंगे। तो जब उनकी नजर में जब वैकुंठ है ही नहीं है, कल्पना हम धारणा किसी करते हैं? जो वस्तु हो, वस्तु ही नहीं, धारणा क्या करोगे? एक प्राणी होता है हिमाचल में, उसका नाम हुलुलुलु। क्या है? हुलुलुलु। कल्पना करो, हुलुलुलु हो जाएगी। ये प्राणी है? धारणा करो, कर सकते हो? है ही नहीं, धारणा क्या करोगे? जब वो वैकुंठ को मानते ही नहीं, ये भगवान को ही नहीं मानते हैं, उनका मानना भगवान तो ये क्या है? अनित्य है, तो फिर तो धारणा कैसे कर सकते हैं? जाना बहुत दूर की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो ऐसा अद्भुत महिमा संबंध जो वैकुंठ लोक है, वहां जाना हो तो क्या चाहिए? प्रेम भक्ति चाहिए है? कहीं भी जाना हो, वैकुंठ से लेकर के ब्रजधाम तक जाना हो तो प्रेम ही प्रेम चाहिए, बिना प्रेम के नहीं जा सकते हो। हैं? टीका में पढ़ते हैं। अब गणेश जी जो प्रासंगिक जो वक्तव्य चल रहा है
सनकादि वैकुंठ कुमारों के विषय में जो बात बता रहे हैं, अब वैकुंठ की संपूर्ण महिमा का वर्णन करने में असमर्थ से हो गए, कितना बोलेंगे। अब सार रूप में 5 विशेषणों के द्वारा, 5 विशेषणों के द्वारा वैकुंठ लोक की महिमा गान कर रहे हैं। कितना बोलूं मैं, है? मुख्य में 5 गुण बता दिए, नित्य आदि श्लोक में क्या बता रहे हैं। वो स्थान कैसा है, नित्य असीम महासुख की चरम सीमा से युक्त है। नित्य अपरिचिन्न महासुखांत काष्ठा, काष्ठावत ऐसा स्थान है वो। और वहां का वैभव कैसा है, वहां का वैभव अर्थात वहां के जो परिवार अनुचर आदि, अर्थात वैकुंठ में जिन्हें भगवान के पार्षद हैं, उन पार्षदों के भी जो उनके सेवक हैं, सब कैसे हैं, तद अनुरूप। किसके अनुरूप, नारायण के अनुरूप ही है। जैसे नारायण परम सुंदर हैं, सब किस वैसे सुंदर हैं। जैसे ऐश्वर्य उनका है, ऐसे ऐश्वर्य उनका भी है, कम नहीं है, उनके समान ही है। इस जगत में ऐसा नहीं होता, उस जगत में ऐसा होता है ना, जो व्यक्ति जैसा पदवर होता है उसके अनुचर भी वैसे होते हैं। इस जगत में ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री सबसे उच्च पदवर होते हैं, यहाँ तो उल्टी रीति है। प्रधानमंत्री ठीक ना ऐसा होता है, उनका अनुचर कैसे होते हैं, लंबे चौड़े सुंदर दिखने में, है कि नहीं। यहाँ से नहीं होता, परंतु होना तो ही चाहिए। पहले होते राजा लोग, है ना, ऐसे होते हैं। अब तो राजतंत्र है ही नहीं है, क्या अब क्या है, प्रजातंत्र है। कोई भी राजा बन जाएगा, प्रजा से चुन ले। फिर राजतंत्र क्या होता है, राजा ही राज के वंश से, राजवंशी ही राजा बनते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो पहले क्या बताया, वो वैकुंठी के क्या पहला विशेषण क्या है, नित्य। दूसरा अपरिचिन्न महासुखांत काष्ठा, अर्थात। और तीसरा क्या बताया, तादृश वैभवश्य, वहां का जो वैभव है कैसा है, उनके अनुरूपी ही है। और साक्षात लक्ष्मीनाथ, रमानाथ लक्ष्मीनाथ हैं, उनकी जो किरण स्थलियों से वह स्थान निरंतर विभूषित है। और उनके जो प्रेमी भक्त हैं, उनमें जो अनुरक्त भक्त हैं, उनके लिए वैकुंठ लोग सुलभ है। परंतु जो जिनके अंदर दुर्भावना है, अद्वैत भावना, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म बन जाऊं या ब्रह्म में मिलकर एक हो जाऊंगा, जिनकी ऐसी दुर्भावना है, उनके लिए वह स्थान दुर्लभ है। ये 5 विशेषण बता दिए, 4 पॉजिटिव में, 1 नेगेटिव। 4 पॉजिटिव में, 1 नेगेटिव में। कौन सा, अद्वैत दुर्वासनया मुमुक्षो विद्ध आत्मना विद्यपि दुर्लभस्य। तो 5 लक्षण है कुछ वैकुंठ के, 5 विशेषण बताइए। किसने, गणेश जी ने, गोपकुमार जी। इसे कह रहे हैं यहां पर, जो लास्ट वाले का व्याख्या कर रहे हैं, अद्वैत भावना, ये मतलब क्या होता है, मुक्ति की इच्छा के कारण भगवान के साथ अपने को अभेद मानते हैं। जिनकी इच्छा मुक्ति प्राप्त, मोक्ष, मुक्ति माने कौन सा, सायुज्य मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपना आप क्या भगवान ब्रह्म से अभिन्न मान लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये मान लेते हैं। इससे उनकी क्या हो गया, उनके हृदय दूषित हो जाता है। तो कभी भी स्वप्न में भी वैकुंठ की धारणा नहीं कर सकते। धारणा हम उसी वस्तु की करते हैं जिस वस्तु का हमको विश्वास होता है वस्तु है। तो अब धारणा हमने क्या कि धारणा कभी किया, तो तुम्हारे कोई मित्र है और उसको लंबे लंबे कान निकल आए, हाथी की तरह कान, कभी सपना आया ऐसा है? कभी सपना आया कि पेड़ की टहनियों में गाय भैंसें लटकी हुई हैं? सपना आया कभी ऐसा? आनंद मोहन, क्यों?
है ही नहीं, है ही नहीं। सपने में वही आता है जो वस्तुएं हैं, जिन्हें भी सुना है, देखा है, पढ़ा है, कहने वही आते सपने में ना। अब इनकी धारणा में वैकुंठ है ही नहीं है, ये धारणा में वैकुंठ है ही नहीं है, तो धारणा कैसे कर लेंगे? धारणा करने के लिए भी आधार चाहिए होता है ना। तुमने सुना हो एक वस्तु ऐसी थी, वो वस्तु ऐसी थी, वो ऐसी थी, ऐसा था, वैसा था, सुना है, पढ़ा है कहीं पर, तो धारणा कर सकते हो। इसलिए कह रहे हैं यहां पर योग वासिष्ठ ग्रंथ के जो प्रणेता हैं उन्होंने भी सिद्धांत को ही प्रदर्शित किया। योग वासिष्ठ ग्रंथ क्या है? अद्वैत मध्य संस्था प्रतिपादक ग्रंथ है ये। इन्होंने भी यही कहा है। क्या है? जो अज्ञानी अर्ध जगह व्यक्ति को सर्वम ब्रह्म उपदेश देते हैं, उस अपराध के कारण नरक में उनका गमन, वे नरक गमन करते हैं। क्या? जो अज्ञानी और अर्ध जगह व्यक्ति को सर्वम ब्रह्म, सर्वम खलुदम ब्रह्म ये उपदेश देते। किसे उपदेश दिया जा रहा है? अज्ञानी को, अर्ध जगह को। जो अज्ञानी है या आधा जगह हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जो उपदेश दिया जाता है सर्वम खलुदम ब्रह्म, तो वो जिसको दिया जा रहा है, वो जो दे रहा है, वो दोनों नरक जाएंगे। अब यहां जगह हुआ व्यक्ति बोला, अज्ञानी व्यक्ति अर्ध जगह, इसका मतलब जो व्यक्ति ज्ञानी हो और जगह हुआ हो उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं सर्वम खलुदम इदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, उसको बोल सकते हैं। क्योंकि वो अज्ञानी ज्ञानी है और समझ गया है कि जो कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, ये किस दृष्टिकोण से कह रहा है, किस दृष्टिकोण से कह रहा है? ये अंशित्व के भाव से कह रहा है। ब्रह्म, हम कौन है? ब्रह्म के अंश हैं। तो अंश का अंश क्या बनता है? बनता है जब ब्रह्म के अंश है, तो हम कौन हो गए? ब्रह्मी हो गए। तो अब ये बात कौन समझेगा? जो ज्ञानी है। हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के अंश हैं, अतः हमें ब्रह्मी हो गए। परंतु किस रूप में ब्रह्म हो गए? अंश रूप। किस रूप में हो गए? अंश रूप ब्रह्म में, उनके हम अंश हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो अज्ञानी है या उसका ना, एक जो अज्ञानी है, दूसरा है आधा जगह। आधा जगह किसे कहते हैं? एक तो पूरा ज्ञानी है, इसका आधा ज्ञान है। खतरनाक कौन है? अज्ञानी की अर्धज्ञानी? अर्धज्ञानी अर्ध खतरनाक होता है। अज्ञानी खतरनाक नहीं है, खतरनाक अर्धज्ञानी, जो ज्ञान आधा ही है, वो मरेगा। बेचारे अभिमन्यु की समस्या क्या थी? उनका आधा ज्ञान था। अर्ध ज्ञान, पूरा ज्ञान होता तो महाभारत उसी दिन ही समाप्त हो जाती। ये चक्री से बाहर निकल आते तो उसी दिन पांडवों की जीत निश्चित थी। तो जो चक्री भेज देते उनका, परंतु हुआ नहीं ऐसा, ज्ञान आधा था उनका, है ना। इसलिए जो अर्ध ज्ञानी है उससे कभी भी उपदेश में सुनो, और क्योंकि वो स्वयं अर्ध ज्ञानी है, वो तुमको और भ्रमित कर देगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कह रहे हैं, विषय स्नेह संयुक्तो ब्रह्माहमिति यो वदेत कल्प कोटि सहस्राणि नरके सतु पच्यते। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कह रहे हैं विषय स्नेह संयुक्तो, जो व्यक्ति विषय में डूबा हुआ है, खाओ पियो और मौज करो, परिवार में डूबा हुआ है, बच्चों में डूबा हुआ है, मोह में डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति यदि कोई बोलता है अहम ब्रह्मास्मि यदि कहता है तो क्या होगा? कहता है तो क्या होगा? कल्प कोटि सहस्राणि, कल्प कोटि, कोटि कोटि कोटि, क्या? कल्प कोटि, कोटि सहस्र कल्प, कितना?
कोटि कल्प, एक कल्प नहीं, कोटि सहस्राणी कल्प, मतलब करोड़ों हजार कल्प कि ना, 1000 नहीं, 1000, 2000, 3000 है, फिर बताएं करोड़, करोड़ हजार, करोड़ हजार कल्प, करोड़ हजार कल्प, जिन्हें ब्रह्मा की आयु भी नहीं है? इतने कल्प तक नरक से पचते और नरक में उसको पकाया जाता है, उसको डुबो, बेसन डुबा करके तलते हैं उसको, पकौड़िया उसको तला जाता है। नरक का वर्णन पढ़ना के पाठ करेंगे गरुड़ पुराण में, विचित्र विचित्र वर्णन है। गरुड़ भी, जब भगवान ने कहा गरुड़ से, तो भगवान ने कहा गरुड़ तुम डर जाओगे, तुम मत सुना उसको, तुम वैष्णव हो, तुम नहीं सुन पाओगे उसको। और वहां बीच में गरुड़ जी कुछ भयभीत हो गए थे, वो सुन करके, पर हम भयभीत नहीं होंगे, हम वीर है ना, बहादुर हैं। वो तो वैष्णव भी जा रहे हैं, हम तो वैष्णव है ही नहीं है। हमको मजा आता है कि जो दुख में देख करके बड़ा मजा आता है कि नहीं? वैष्णव क्या होते हैं, दुखी देखते हैं तो हृदय गल जाता है, और हमको बड़ा मनोरंजन होता है। रास्ते में जा रहे हो, लड़ाई हो रही है, हम खड़े होकर देखते बड़े मजे में, जो पिट रहा है ना उसको देखते हैं, और पिट, वीडियो बना रहे। तो इसमें क्या हुआ, तो हम डरेंगे नहीं, क्यों डरेंगे, हम पता हमको जाना ही उधर है, जाना ही उधर है हमको। परंतु जो वैष्णव है डर जाएगा, है डरते नहीं, वो डरे नहीं, दुखी हो गए, हाय हाय कैसे कष्ट मिल रहा है जी, कैसे कष्ट मिल रहा है। गरुड़ परम वैष्णव, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये तो ब्रह्म पुराण में कहा, पुराणांतरे च, ये और पुराण में कह रहे हैं, संसार दुख संयुक्तम ब्रह्माहमिति वादिनम कर्म परम परिभ्रष्टम तम तजेद अंत्यजम यथा। किसी और पुराण में कहा गया, जो व्यक्ति क्या है, संसार सुख संयुक्तम, संसार सुख में डूबा हुआ है और कहता हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा कहता है, हैं वादिनम कर्म ब्रह्म परिभ्रष्टम, तो मान लो वो व्यक्ति कर्म और ब्रह्म अनुभव से भ्रष्ट हो चुका है, उसको कैसे परित्याग करो, अंतजम यथा, अंतजम ने चंडाल, चंडाल अत्यंत ही अपवित्र होता है ना, जब चंडाल को परित्याग कर देते हैं वैसे उसको परित्याग कर देना चाहिए, है? जब ऐसे व्यक्तियों के नरक गमन के बारे में सुना जाता है, बता रहा क्या बता रहे, जो ऐसे नरक गमन वाले व्यक्ति हैं, जब उनके पास सुना जाता है तो जो अपना अभेद मानते ब्रह्म के साथ में, उनकी क्या दुर्गति होगी अनुमान लगा जा सकता है। गणेश जी कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के नरक गमन की बात, वैसे जो व्यक्ति कहता है हम ब्रह्मास्मि, वो नरक चले जाते हैं, सुन लिया हमने। फिर जो अपने आप को भगवान से अभेद मानता है, उसकी क्या दुर्गति होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। तो ऐसे जो अद्वैत बुद्धि से जिनका हृदय दूषित हो चुका है, तो उनके लिए वैकुंठ कैसा है, दुर्लभम। ये 5 विशेषण है। इन 5 विशेषणों में और गणेश जी ने पूरी जो अपना वक्तव्य था उसका उपसंहार कर दिया। क्या कर दिया, उपसंहार कर दिया। छुट्टी 4 मिनट और पढ़े हैं, चलो एक श्लोक हो जाएगा। यद्यस्य मत्पितु सम्यक् करुणास्या तदा त्वया श्रोष्यते महिमा तस्य गत्वा चानुभविष्यते। गणेश जी कह रहे हैं क्या,
यदि अश्य मत पितु सम्यक करुणा स्यात् तदत्वया। हे गोप कुमार जी, मत पितु मेरे पिता, अश्य मत पितु, ये जो सामने खड़े हैं गणेश जी कह रहे हैं, अब बता रहे, जानते हो ये कौन है? महादेव जी कहे ये मेरे पिता हैं। अश्य मत पितु सम्यक करुणा, ये जो बैल पर बैठे हुए हैं मत पितु मेरे पिताजी हैं, यदि इनकी तुम पर सम्यक करुणा, सम्यक कहने से संपूर्ण करुणा हो जाए, तदा त्वया श्रोष्यते महिमा तस्य गत्वा अनुभविष्यते। यदि जो शिव जी मेरे पिता शिव जी हैं, इन पर तुम पर इनकी करुणा हो जाए, तो इनकी कृपा से तुम वैकुंठ की और महिमा भी सुन पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे। तत्र गत्वा च अनुभविष्यते, क्योंकि मुझे वैकुंठ की महिमा का अधिक ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हें आधा अधूरा बता दिया है, मेरे पिता को पूरा ज्ञान है। यदि इनकी कृपा हो गई तो इनसे सुन पाओगे, सुन नहीं पाओगे, वहां जाकर के अनुभविष्यते, अनुभव भी करोगे वैकुंठ कैसा है, वहां सुख कैसा है। टीका में कह रहे हैं, मैंने गोपकुमार जी ने कहा, गणेश जी कुछ और बताइए, वैकुंठ के विषय में कुछ और बताइए, और कुछ महिमा वहां की बताइए, कुछ और वर्णन करें। तो कह रहे हैं यद श्लोक, यदि मेरे पिता की तुम पर भली भांति करुणा हो जाए, तब तुम विशेष रूप से वैकुंठ की महिमा श्रवण भी करोगे, वहां जाकर के अनुभव भी करोगे, साक्षात अनुभव करो, साक्षात अनुभव। इसको तो क्या सिद्ध हुआ? शिव जी की करुणा प्राप्त करने की संभावना प्रदर्शित होती है, अर्थात शिव जी की करुणा प्राप्त तुम्हें हो जाएगी, संभावना है ना। यहां सम्यक का अर्थ है यथार्थ करुणा, सम्यक करुणा में होता है यथार्थ करुणा। तो करुणा क्या, कोई करुणा अयथार्थी भी होती क्या? यथार्थ करुणा, सम्यक करुणा, सम्यक विशेषण लग गया, विशेषण वहीं लगता है जब उस जैसी कोई नकली वस्तु, विशेषण वहां लगा जाता है, उस जैसी कोई दूसरी वस्तु हो तो विशेषण लगाया जाता है। अब सम्यक करुणा कहा गया, सम्यक क्यों बना? तो क्या असम्यक करुणा भी होती है? यथार्थ करुणा कहा गया तो अयथार्थ करुणा भी होती है ना, है? कैसे क्यों बता रहे हैं? यथार्थ अर्थात यथार्थ जो वास्तव में करुणा है, तो यथार्थ करुणा कहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो अयथार्थ करुणा है, मतलब जो व्यक्ति हमें जो दे सकता है वो दे रहा, वही दे रहा हो तो करुणा यथार्थ है। जो हमें दे सकता था कुछ और, डिमांड कुछ और थी, और हमें दे रहे हैं कुछ, है लॉलीपॉप पकड़ा दिए, जाओ खाओ, चूसते रहना इसको। तो क्या करते हैं हमको? बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं ना बड़े लोग, कुछ मांगता है तो हाथ पकड़ा दिया है, और बड़ी हाथ में पकड़ा दिया, खाओ जाओ, बच्चे खुश, नाचते कूदते रेवड़ी खाते रहते हैं। डिमांड तो थे उनके पिताजी, मुझे तो ट्राईसाइकिल चाहिए, लगा रोने, बाप ने पकड़ा लॉलीपॉप, ले कृपा हो गई। ये कौन सी कृपा हुई? अयथार्थ कृपा। तो भुलाने के लिए वो पिताजी ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया और चूसता हो घूम उसको। उसी प्रकार से जो वैष्णव, जो गुरु, भगवान कोई भी हैं, जो वो दे सकते हैं, जो उनका स्वभाव है, उसके अनुरूप ना दे करके कुछ और हम दे देते हैं, उसे कहते हैं अयथार्थ। शिव जी की कृपा कैसे होनी चाहिए? यथार्थ। जो शिव जी दे सकते हैं, जो उनका स्वभाव है, जो उनकी सामर्थ्य है, वो दे सकते हैं तुमको, यदि वो प्राप्त कर लोगे तो अर्थात तात्पर्य क्या हुआ है? शिवलोक की प्राप्ति के समय करुणा नहीं है, बल्कि वैकुंठ में जाकर के शिवलोक प्राप्त करके जो करुणा होती है, वो करुणा उससे भी बड़ी करुणा है। तुम शिवलोक जा सकते हो, उससे भी अधिक करुणा कब होगी?
वैकुंठ जा सको। ये जो कल क्लियर किया जाएगा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पावनवैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा।